वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की बेस्ट कंपनी कौन सी है। आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी है जो बेस्ट है, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं क्या वो बेस्ट है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में प्लान करते हो, आपका प्लान बनता है कि अब आप इसमें काम करोगे, या आप ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पार्ट बन चुके हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको रियलाइज होता है कि क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग की बेस्ट कंपनी के साथ काम किया जाए। और वहीं से आपकी फिर रिसर्च शुरू होती है। आप इधर उधर पूछना शुरू कर देते हो, इधर उधर देखना शुरू कर देते हो कि कौन सी कंपनी बेस्ट है। और अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सी कंपनी बेस्ट है तो आप उसके साथ काम कर सके, या फिर आपको ये भी होता है माइंड में कि ये पता चल जाए कि जिस कंपनी में मैंने शुरू किया है काम, क्या वो बेस्ट है। जिस कंपनी में मैं प्लानिंग कर रहा हूं काम शुरू करने की, क्या वो बेस्ट है। तो ये वीडियो आपको यही चीज आज क्लियर करेगा कि कौन सी कंपनी बेस्ट है जिसके साथ आप सच में काम करके अपना एक बहुत ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेस्ट कंपनी कौन सी होती है। मैं आपको कुछ निशानियां बताता हूं जिससे आपको ये क्लैरिटी होगी कि एक्चुअल में बेस्ट कंपनी होती कौन सी है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कंपनी का अगर प्लान बेस्ट है तो सिर्फ अगर प्लान बेस्ट है तो इसका मतलब जो कंपनी वो बेस्ट है। क्योंकि मैंने देखा है कई बार मेरे को भी लोग अप्रोच करते हैं और ये कहते हैं कि सर एक बहुत बढ़िया प्लान आया है, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं इस चीज के लिए कि प्लान बहुत बढ़िया आया है। और इसके ऊपर भी वो इस चीज से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ये अभी नया नया आया है। आपने भी सुना होगा शायद कुछ लोगों को ऐसे कहते हुए कि एक बहुत बढ़िया प्लान आया है, नया नया अभी आया है, अभी अगर आप इसमें जुड़ जाओगे तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि जो लोग नए नए जुड़ जाते हैं नई नई कंपनी में वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। और मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं एक बहुत गलत एक धारणा है कि सिर्फ जो नई नई कंपनी आएगी और जो लोग उसमें नए नए जुड़ जाएंगे वो ही पैसा कमाएंगे, और जो बाद में आएंगे वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ प्लान ही एक पैरामीटर नहीं होता इस चीज को चेक करने के लिए कि कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो एक बेस्ट कंपनी है या नहीं है। क्योंकि प्लान को डिजाइन करने वक्त तो कोई भी कर लेगा, इस हिसाब से प्लान को डिजाइन कर लेगा कि वो देखने में लगे कि ये बहुत बढ़िया है। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं जो आपको चेक कर रही हैं, जो जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी जिसमें आप काम करने जा रहे हैं वो बेस्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप चेक करें कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल क्या है। अब प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल में आ जाता है कि कंपनी कहां से है, कंपनी कब से चल रही है, कंपनी कहां कहां पे चल रही है, कंपनी के ऑफिसेज कितने हैं, कंपनी के पास जो मैनेजमेंट है वो क्या है, कंपनी की अभी तक की अचीवमेंट्स क्या है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं प्रोफाइल में। आप डिटेल जो जितना ज्यादा आप कंपनी के बारे में जान सकते हैं वो जानने की कोशिश करें, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं वो कितना दम रखती है। क्योंकि प्रोफाइल जितना सॉलिड होएगा उतना ही ज्यादा बेटर है आपके लिए। तो प्रोफाइल जरूर चेक करें। ये मत चेक करें कि सिर्फ नई नई कंपनी आई है तो इसलिए बेटर है, या बहुत पुरानी हो चुकी है इसलिए बेटर है। आपने प्रोफाइल चेक करना है वाकई में कि क्या कंपनी जो एक्चुअल में दम रखती है या नहीं रखती है। कंपनी के एसेट्स कितने हैं, कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज कितनी है, कंपनी के पास कैश फ्लो कितना है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको चेक कर रही हैं, ये चेक करने के लिए कि जिस कंपनी में आप काम करेंगे वो बेस्ट है या नहीं है। अब दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो चेक करना है आपने कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम। कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम क्या है। क्या कंपनी के पास एक सॉलिड ट्रेनिंग सिस्टम है। क्या आप कंपनी के साथ अगर एसोसिएट होते हैं या अगर आप ऑलरेडी हो चुके हैं तो क्या कंपनी आपको रेगुलरली आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। क्या ऐसा तो नहीं है सिर्फ कंपनी आपको सेल्स 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 सिखा रही है कि बस बेचते जाओ और हर वक्त जो बात होती है वो सिर्फ प्रॉफिट की होती है कि आज क्या सेल हुआ, आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितनी ज्वाइनिंग्स हुई। क्या सिर्फ इसी के ऊपर बात होती है, या ओवरऑल ग्रोथ आपकी एज अ पर्सन उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है। क्या आपको जो जो रिक्वायर्ड है ये जानना, जिस चीजों की ट्रेनिंग जरूरी है आपको ग्रो करने के लिए, क्या उसके बारे में बात होती है। क्या उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं आपको। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी में ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं, आपके ऊपर सिर्फ फोकस किया जाता है सेल्स के लिए, तो ट्रस्ट मी वो कंपनी लंबे समय तक मार्केट में नहीं चलने वाली। तो कंपनी का ट्रेनिंग सिस्टम जितना ज्यादा सॉलिड होएगा उतना ज्यादा बेटर है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है ना किसी के साथ भी, या ऑलरेडी आप ज्वाइन कर चुके हैं तो कंप्लीटली चेक करें। अगर अभी नहीं ज्वाइन हुए हैं तो पहले बोलिए, पहले चेक करिए कि कंपनी क्या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग्स अगर हो सके तो उसकी ट्रेनिंग्स को अटेंड करके देखें। जब आपको लगे वाकई में कि कंपनी आपके अंदर वैल्यू एडिशन कर रही है ट्रेनिंग के रूप में, तभी आप उस कंपनी का पार्ट बने, वरना उस कंपनी का पार्ट आप नहीं बने। अब आते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। जो थर्ड पॉइंट आपको चेक करना है, ये चेक करने के लिए कि कंपनी आपकी बेस्ट है या नहीं है, वो है प्रोडक्ट्स। दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी
अगर उसके प्रोडक्ट में दम नहीं है ना, तो वो कंपनी कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर आपको ये बोला जाता है कि आपके प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट तो कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में, ये तो सिर्फ एक दिखाने वाली चीज होती है, आप सिर्फ ज्वाइनिंग्स के ऊपर फोकस करो, तो ट्रस्ट में लॉन्ग रन में वो कंपनी नहीं चलने वाली। अगर कंपनी के प्रोडक्ट में दम नहीं है, हो सकता है पहली बार आप अपने सिर्फ रिलेशन बेस के ऊपर प्रोडक्ट मार्केट में मूव कर लें, लेकिन रिपीट सेल अगर नहीं आएगी तो वो कंपनी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, मेक श्योर कि वो बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट कह रहा हूं मैं, अगर आपकी कंपनी प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज करती है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, ज्यादातर प्रोडक्ट में कॉम्प्रोमाइज इसलिए किया जाता है ताकि उसका प्राइस जो है उसको लो किया जा सके, दिखाने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, वो सिर्फ बोलने में तो अच्छी होती है, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है। हो सकता है सस्ता प्रोडक्ट देख के मार्केट में पहली बार आपका कस्टमर आपसे उठा ले, लेकिन जब उसको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में खास करके अगर प्रोडक्ट के रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो आपको रिपीट सेल नहीं आएगी। अगर आपको रिपीट सेल नहीं आएगी, आपकी टीम को रिपीट सेल नहीं आएगी, तो कंपनी लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि आपकी टीम ही नहीं टिकेगी आपके साथ, तो कंपनी कैसे सर्वाइव कर पाएगी। तो मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट है आपके कंपनी के वो बेस्ट हो। और थर्ड चीज जो आपने चेक करनी है, ये चेक करने के लिए कि आपकी कंपनी बेस्ट है या नहीं है, वो है कंपनसेशन प्लान। प्लान यानी कि आपको पे आउट्स क्या मिलते हैं, यहां पे आपका कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। अगर तो सिर्फ बातें ही हैं, आपको पैसा नहीं आता, आप सिर्फ इसी चाह में लगे हुए हो कि जब मैं एक दिन लेवल्स को अचीव कर लूंगा, मैं ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाऊंगा, तब मेरे पास बहुत सारी इनकम आएगी, तो ट्रस्ट में ज्यादा लंबे समय तक ऐसी कंपनी नहीं चलेगी, आप भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपने ये देखना है कि ठीक है कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, कंपनी की ट्रेनिंग्स अच्छी है, लेकिन पे आउट्स भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि पैसा जब तक जेब में नहीं आएगा तब तक मोटिवेशन ही नहीं आएगी, ना आपको आएगी ना आपकी टीम को आएगी। इसलिए आपने ये जरूर देखना है कि आपको कितना मिलेगा, या आपको क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप क्या अर्न कर पाओगे यहाँ पे, और दूसरा क्या पे आउट्स टाइमली आते हैं। मैंने देखा है कुछ कंपनीज को जिनके पे आउट्स टाइमली नहीं आते हैं। लेट्स से अगर पे आउट को 30th को आना है तो 10 तारीख को आ रहे हैं, 15 तारीख को आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए डिले कर दिए गए हैं। अगर ऐसा होता है आपकी कंपनी में, तो ट्रस्ट में वो लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि पैसे के बिना मोटिवेशन नहीं आती। पैसा पूरे टाइम पे आना चाहिए, और पैसा आपको अच्छा मिलना चाहिए, आपकी प्रॉफिट परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए, आपके मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंगली आपको जो बोनसेस आने हैं उसकी परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो अच्छी होएगी तभी आपको पे आउट्स आएंगे सही, और अगर पे आउट्स सही आएंगे तभी आपको मोटिवेशन आएगी और आपकी टीम को मोटिवेशन आएगी, क्योंकि पैसे के बिना लंबे समय तक कोई भी पर्सन, ना तो आपके साथ कोई पर्सन काम करेगा और ना ही आपको खुद को मोटिवेशन मिलेगी। तो बेस्ट कंपनी वही है जो आपको भी पैसा देती है और अच्छा पैसा देती है। अब दोस्तों, जहां पे प्रोफाइल की मैंने बात की थी ना, वहां पे पर्टिकुलरली कंपनी की मैनेजमेंट को चेक करना भी बहुत जरूरी है। कंपनी की मैनेजमेंट को चेक करना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है कि मैनेजमेंट अगर एथिकल नहीं है, मैनेजमेंट अगर एक्सपीरियंस्ड नहीं है, उनका अगर खुद का मैनेजमेंट का जो बैकग्राउंड है वो सॉलिड नहीं है, तो ऐसी कंपनी लंबे समय तक उसके ऊपर डाउट किया जा सकता है, उसकी वो पता नहीं लंबे समय तक चलेगी या नहीं चलेगी। तो इसका मतलब जितना सॉलिड मैनेजमेंट होएगा उतनी ज्यादा चांसेस है कि वो कंपनी जो है लंबे समय तक टिकेगी। क्योंकि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, आप खुद इमेजिन करेंगे, आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग में चले गए, आपने 6 महीने साल अच्छे से मेहनत की, अच्छी टीम बनाई, और उसके बाद क्या हुआ, कंपनी बंद हो गई, तो आप खुद समझें कि क्या ऐसी कंपनी के साथ काम करने का कोई फायदा होगा। पिछले कुछ सालों के करियर में मैंने देखा बहुत सारी कंपनीज आई और बहुत सारी कंपनी चली गई। कुछ ऐसी कंपनीज आई जिनको दिखाया गया था कि वो बहुत बड़े प्रोफाइल के साथ आई हैं, लेकिन हुआ क्या, बाद में वो बंद हो गई, और इसी कारण बहुत सारे लोगों का जो करियर है वो नेटवर्क मार्केटिंग में चौपट हो गया। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग आज भी नेगेटिव हैं नेटवर्क मार्केटिंग के कारण। रीजन ये नहीं है, मार्केटिंग में अच्छी कंपनीज भी हैं, रीजन ये है कि वो उनका जो डिसीजन था नेटवर्क मार्केटिंग की किसी कंपनी को चूज करने का, वो ये हो गया कि गलत डिसीजन उन्होंने ले लिया और गलत कंपनी के साथ काम शुरू कर दिया, जिसके साथ बैड एक्सपीरियंस हुआ और वो नेगेटिव हो गए। तो कंपनी का मैनेजमेंट देखना अच्छा है या नहीं है, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने मैनेजमेंट में चूज करने में दिक्कत कर दी, वहां पे गलती कर दी, तो वो कंपनी ट्रस्ट में ही लंबे समय तक नहीं टिकने वाली है। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने चेक करना है, यहां से भी आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी, स्टेबिलिटी। देखो, मैंने जैसे बताया आपको कि लोग समझते हैं नई कंपनी आई है, नया प्लान आया है, इसमें ज्वाइन कर जाओ, ये ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो नया नया जुड़ेगा वो ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल रॉन्ग धारणा है। मेरा मानना है कि जितनी ज्यादा पुरानी हो कंपनी उतना ज्यादा बेस्ट है, उतने उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कम से कम कोशिश करो कि 10 साल पुरानी अगर आपको कंपनी मिलती है तो वो ज्यादा बेटर है। देखो, कोई नई नई कंपनी आई है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते।
हालांकि जो ऑलरेडी चल रही है उसके बारे में भी 100% श्योरली नहीं कह सकते, लेकिन आप खुद सोचो, एक कंपनी आज नहीं आई है या पिछले साल 1.5 साल में आई है, उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है जो कंपनी काफी टाइम पुरानी है, जितनी ज्यादा पुरानी है उसकी स्टेबिलिटी तो प्रूव हो चुकी है ना, उसकी स्टेबिलिटी प्रूव हो चुकी है कि वो लंबे समय से टिकी हुई है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बस आपके आने की वेट कर रही थी और आपके आते ही वो बंद हो जाएगी। मैं 100% दावे के साथ नहीं कह सकता कि दोनों में से कौन सी टिकेगी, लेकिन आप खुद सोचो कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है, चांसेस क्या ज्यादा किसके हैं। एक कंपनी ऑलरेडी चल रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में चल रही है, एक्सपेंशन मोड पे है और काफी ज्यादा एक्सपेंड कर चुकी है, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर आप ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हो। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है और बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी यही सजेस्ट करते हैं। तो मेक श्योर जितनी ज्यादा पुरानी कंपनी, जितना ज्यादा, कम से कम 10 साल तो जरूर हो, ज्यादा बेटर है आपके लिए। अब आते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट जो मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ट कंपनी डिसाइड करने के लिए, कंपनी विजन। आप कंपनी का विजन देखें कि क्या कंपनी एक्सपेंशन मोड पे है, क्या ग्रोथ प्लान है उसके, क्या वो ग्रो कर रही है ऑलरेडी कंपनी, क्या आगे ग्रो करने का वो प्लान कर रही है, और अगर कर रही है तो कहां तक उनका विजन है, कहां तक कंपनी को लेके जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कंपनी कितने बड़े एक्सपेंशन मोड पे है, कितना बड़ा ग्रोथ का प्लान लेके आई है, आपने ये भी देखना है कि जो कंपनी का विजन है क्या वो सिर्फ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अपनी ग्रोथ के बारे में ही तो नहीं सोचती है, क्या आपके लिए जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उसके, जो उसके साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो उसके साथ काम करने के लिए जो एसोसिएटेड पर्सन है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए कंपनी के क्या प्लान्स है, कंपनी उनकी ग्रोथ के ऊपर प्लान करती है, क्या कंपनी उनकी ग्रोथ के ऊपर फोकस करती है या सिर्फ अपनी ही प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है, अपनी ही सेल्स इंक्रीज करने की बात करती है। ये जरूर चेक कर ले। जो बिजनेस एसोसिएट्स फ्रेंडली है कंपनी, उनकी ग्रोथ के बारे में सोचती है, हमेशा उनकी ग्रोथ के बारे में डिसाइड करती है, उनके लिए प्लान्स लेके आती है, तो ट्रस्ट मी जिनके बिजनेस एसोसिएट्स ग्रो करेंगे ना, वो कंपनी ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगी और वही आपके लिए एक बेस्ट कंपनी है। और अगर आप ऐसी कंपनी के साथ काम करेंगे जो अपने एसोसिएट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच रही है, तो आपकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हायर हो जाते हैं। तो ये अच्छे दोस्तों, हर किसी को लगता है कि हम लोग जो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो बेस्ट है और हर कोई अपनी कंपनी को बेस्ट समझता है, लेकिन मैं कहता हूं, आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं या आप किसी कंपनी को ऑलरेडी ज्वाइन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेक श्योर ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको एक बार जरूर चेक कर ले, ताकि आपको बाद में जाके पछताना ना पड़े। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चले जाते हैं और कंपनी आपको बाद में रियलाइज होता है कि दैट इज नॉट अ गुड कंपनी, दैट इज नॉट अ बेस्ट कंपनी, तो आपकी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाती है और जो भी एफर्ट्स आपने किए होते हैं पास्ट में, आपने और आपकी टीम ने, वो सारे के सारे वेस्ट हो जाते हैं और दोबारा आप फिर जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको ये क्लैरिटी हो गई कि कैसे यू कैन डिसाइड कि आपके लिए कौन सी बेस्ट कंपनी है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपनी सारी टीम के साथ। ऐसे ही वीडियोस मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ अपने चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।